समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, रिव्यू पिटीशन और मिसलेनियस एप्लीकेशन पर जो आपकी बहुप्रतीक्षित सुनवाई थी, फाइनली आज वो सुनवाई समाप्त हो चुकी है। और आज की सुनवाई से बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे समस्त NIOS डीएलएड साथियों के लिए आ चुकी है। आज की सुनवाई का विस्तृत निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों हमने आपको पहले इंगित कराया था, आज की जो सुनवाई है बिल्कुल फाइनली तय है और फाइनली वही निष्कर्ष आपको देखने को मिला। 3:30 पर आपकी जो सुनवाई स्टार्ट हुई, उसमें साथियों सर्वप्रथम जो है NIOS डीएलएड की ओर से जो एडवोकेट पैनल में कहीं ना कहीं हमारे एडवोकेट के माध्यम से बखूबी तरीके से सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा गया कि जो ये एक प्रशिक्षण है, किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया गया और क्या निर्देश थे। क्योंकि आप सभी को पता है MHRD के निर्देश पर NCT ने कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, उनके बिहार पर NIOS के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सारी ड्यूरेशन को लेकर के जो स्थितियां थी आपके 18 मंथ और 24 मंथ को लेकर के, इस पर पूरी तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर किया गया। साथ ही इन सर्विस टीचर को लेकर के जो प्रशिक्षण की स्थिति बार बार स्पष्ट हो रही थी, उस पर भी कहीं ना कहीं मजबूती के साथ आर्गुमेंट किया गया। और साथियों कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आर्गुमेंट से कोर्ट कन्विंस दिखी और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सबसे अहम यही है कि जो इन सर्विस टीचर से उनको प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कोविड की बात भी कहीं ना कहीं एडवोकेट ने उठाई है कि इसके बाद जो कहीं ना कहीं विद्यालय बंद हो चुके थे, उसके बाद जो शिक्षक थे उनका क्या होगा और उनके लिए क्या स्थितियां हैं। तो सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने उठाया गया है। सबसे अहम निष्कर्ष यही है कि आप सभी लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि अब रिव्यू पिटीशन यानी आपकी एक्सेप्ट हो चुकी है फाइनली, क्योंकि नेक्स्ट डेट सुनवाई की आ चुकी है। अगर बात कर लें पूरी तरीके से आज की जो सुनवाई थी, सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने इंगित कराया गया। कौन सा रेगुलेशन है, क्या जो है इंटर्नशिप को लेकर के जो स्पष्ट तौर पर विशेष प्रावधान था, उसको भी कोर्ट के सामने रखा गया। यानी सभी तथ्यों को फिर से डिफाइन किया गया, जैसा कि हमने आपको इंगित कराया था। मोस्टली जो विशेष तौर पर आप सभी का एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं प्रश्न था कि 18 मंथ और 24 मंथ के परपेज में जो फैसला आया था, उसकी भी बात हुई। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले की बात हुई, अन्य राज्य के भी हाईकोर्ट के फैसले की बात हुई। सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने कहीं ना कहीं रखा गया है और पूरी तरीके से कोर्ट को इंगित कराया गया है। तो सभी तथ्यों को अगर हम देखें स्पष्ट तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है और आज की सुनवाई हमारे समस्त NIOS डीएलएड के लिए सबसे बड़ा रिस्पांस लेकर के आई है और ये पॉजिटिव रिस्पांस है, क्योंकि आप सभी को जल्द ही निष्कर्ष देखने को मिलेगा। क्योंकि जो नेक्स्ट डेट है उसकी अगर हम बात कर लें, 10 दिसंबर की डेट जो है कोर्ट ने दी है। और साथियों सबसे अहम है कि जो आपकी MA थी जिसमें एंट्रीम रिलीफ को लेकर के नोटिस इशू किया गया था, उनका क्या निष्कर्ष निकला। तो कहीं ना कहीं कोर्ट की सुनवाई के दौरान ये निष्कर्ष निकला है, नोटिस की बात की गई है। लेकिन सबसे अहम जो है वो यही है कि जो नोटिस की बात की गई है, स्पष्ट तौर पर कोर्ट को ये भी इंगित कराया गया कि ऑलरेडी नोटिस जो है इशू किया जा चुका है, लेकिन अभी एंट्रीम रिलीफ को लेकर के क्या स्थिति है, ये कोर्ट का आर्डर आएगा तब आप सभी को स्पष्ट होगा। लेकिन सबसे अहम यही है कि फाइनली एक बार फिर से जो है आप सभी लोगों के लिए आगे फिर से सुनवाई होने जा रही है और ये निष्कर्ष आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हमने आपको इंगित कराया था कि ये सुनवाई हम समस्त के साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि आप सभी को बेसब्री से इंतजार होगा कि इंटरिम रिलीफ का, लेकिन जो तथ्य थे, क्योंकि कहीं ना कहीं 28/11/2023 का जो फैसला आया था, क्या फैसला था, किस प्रकार से कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर NIOS डीएलएड अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे थे, क्या वो पॉइंट्स थे जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जिनके कारण NIOS डीएलएड अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे थे, ये कोर्ट को इंगित कराया गया। साथ ही कहीं ना कहीं कोर्ट ने पूछा भी, क्योंकि आदेश का अगर जिक्र कर लें तो स्पष्ट तौर पर सारी चीज़ें आप सभी के साथ साफ स्पष्ट हो रही हैं कि फैसले की बात की स्थितियों पर कहीं ना कहीं अगर वो दूसरे विद्यालय में NIOS डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी पहुंचते हैं तो उनको कहीं ना कहीं 24 मंथ के डीएलएड रेगुलर डिप्लोमा के बराबर नहीं समझा जाता है। लेकिन कोर्ट को ये भी इंगित कराया गया, बल्कि इसके अगर बात कर लें तो जो रेगुलर डीएलएड और NIOS डीएलएड ये कहीं ना कहीं बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं, यानी कहीं ना कहीं समान कोर्स हैं। इन सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा गया। जो चीज़ पहले आप सभी को पता है, स्पष्ट तौर पर परेशान कर रही थी कि जो विशेष प्रावधान किया गया था, आप सभी को पता है, उसके परपेच में सभी चीज़ों को इंगित कराया गया। आप सभी को इंगित करा दें, आज की सुनवाई हमारे समस्त NIOS डीएलएड के लिए पॉजिटिव रिस्पांस है। सारे तथ्यों को आपने अगर लाइव वीडियो में देखा होगा,
कहीं ना कहीं ज़्यादातर आर्गूमेंट हमारे NAS-DLED के एडवोकेट पैनल के माध्यम से किए गए हैं और कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं उनकी बातों को सुना है। विशेष तौर पर कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को स्पष्ट तौर पर अब आगे निष्कर्ष की स्थितियों को स्पष्ट कर होता दिखेगा। लेकिन इसके लिए आप सभी को पता है कि आज की सुनवाई होना और आज की सुनवाई का पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो आप सभी लोगों के लिए सकारात्मक है। तो आज की सुनवाई का ये निष्कर्ष स्पष्ट है, सभी तथ्यों का उल्लेख हुआ है, चाहे वो आप सभी के लिए स्पष्ट तौर पर अपेंडिक्स 9 हो, इसका भी उल्लेख हुआ है। कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ये सारी चीज़ें आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जो सेशन है उसका भी उल्लेख हुआ है, यानी जो प्रशिक्षण से जुड़ी हुई प्रत्येक बात को कोर्ट के सामने रखा गया है और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इससे कोर्ट भी कन्विंस दिखी है, इसीलिए नेक्स्ट डेट दे दी गई है। नेक्स्ट डेट की स्थिति क्या आप सभी को पता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और वो भी सुनवाई आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। लेकिन आज की सुनवाई का निष्कर्ष हम समस्त NAS-DLED साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप भी देखें, समस्त साथियों तक शेयर कर दें। जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आएगा, जो जो स्थितियां निकलकर सामने आएंगी, जो जो निष्कर्ष निकल कर आएगा, आपको अवगत कराया जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है, आप भी वीडियो देखें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।